आज से जर्मनी में नेटो की एक्सरसाइज एयर डिफेंडर 23 को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि रूसी सीमा के पास उड़ान भरेंगे नेटो के जेट। ड्रिल से रूस और चीन को क्लियर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। युद्ध के बीच नेटो की इस ड्रिल को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि इसी ड्रिल पर अब पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि किस तरीके से इस पूरी एयर डिफेंडर 23 ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, कौन कौन से देश, कितने सोल्जर्स, कितने फाइटर जेट्स इसमें शामिल है, इस एक्सरसाइज की एक एक डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। लेकिन ये पहली बड़ी खबर जहां नेटो के इतिहास की ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज उस वक्त हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल बीत चुका है। और ऐसे में क्या इस एक्सरसाइज के जरिए एकजुटता दिखाते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और रशिया को किस तरीके से अब बड़ी चेतावनी दी जा रही है, इस पर भी होगी चर्चा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने डिटेल नेटो की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज को लेकर, क्योंकि आपको बताते हैं ये आखिर एक्सरसाइज हो कहां रही है। इस एक्सरसाइज को लेकर एक एक डिटेल आपके सामने, और साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें जर्मनी में हो रही है इस एक्सरसाइज को लेकर, जहां 25 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कितने देश? 25 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एयर डिफेंडर 2023 में कितने जेट शामिल हैं? 220 जेट इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, और 10,000 एयर वॉरियर्स इस खास एक्सरसाइज का हिस्सा है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जरिए रूस को दी जा रही है बड़ी चेतावनी। 12 से 23 जून तक चलने वाली इस ड्रिल को लेकर एक एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन और एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां कितने यूएस एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हैं। 100 यूएस एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि 25 देश जिस तरीके से इस ड्रिल में शामिल है, 2000 यूएस जवान इसका हिस्सा है, और मकसद है रूस पर दबाव बनाना और चीन को भी क्लियर मैसेज देना। हालांकि नेटो की इस एयर एक्सरसाइज को लेकर जिस तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन आने वाले कई दिनों तक ये सामने रहेगा, एक एक इंफॉर्मेशन TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा, जहां नेटो की ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज कैसे रूस को बड़ी चेतावनी के तौर पर मानी जा रही है। एक मैप अब आपके सामने रखेंगे, उस मैप के जरिए ये लोकेशन जरा समझिएगा, क्योंकि अलग अलग जोन, खास तौर पर नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जोन, ये जो पूरा एरिया है डार्क ब्लू हाईलाइटेड, ये बेसिकली ट्रेनिंग एयर स्पेस सेंटर्स हैं। और ये जिस तरीके से पूरी मार्किंग की जा रही है, ये एक दिल्ली मिशन का पूरा रूट होगा। ये रूट होगा उन इलाकों की तरफ जो यूक्रेन की तरफ जाते हैं, जहां पर ये फ्लाई होते हुए वापस आएंगे इस एक्सरसाइज के जरिए। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये हिस्सा एस्टोनिया का, क्योंकि एस्टोनिया का ये पूरा बॉर्डर जिस तरीके से रशिया से बिल्कुल सटा हुआ है, इस पूरे मिशन में इस रूट पर नजर जरूर है, क्योंकि ये वो रूट है जो ट्रेनिंग एयरबेस से सभी फ्लाइंग जेट्स उड़ान भरते हुए सीधा एस्टोनिया की तरफ एन रूट होंगे। और किस तरीके से रोजाना ये बैक एंड फोर्थ मिशन चलेगा, इसके बारे में एक एक डिटेल जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष देगा, क्योंकि मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, यही सबसे पहला सवाल, आखिर इस एकजुटता के तहत क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जिस वक्त ये एक्सरसाइज हो रही है एयर डिफेंडर 23? रशिया इसको लेकर क्या स्पेक्यूलेशंस लगा रहा है? बिल्कुल सुरभि, देखिए साइज को भी देखें और टाइमिंग देखें, दोनों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं कुछ और फिगर बता दूं आपको। टोटल जो फाइटर जेट इसमें शामिल हो रहे हैं वो 220 होंगे। अमेरिका से 100 फाइटर जेट, अमेरिका से 200 एयर वॉरियर आएंगे, लेकिन टोटल एयर वॉरियर इसमें 10,000 होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा स्केल है। नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा वॉर एक्सरसाइज यहाँ होने जा रहा है। और यूरोप के आसमान में जब 220 फाइटर जेट गरजेंगी, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। कहा यह जा रहा है कि ना केवल ये मिलिट्री एक्सरसाइज, बल्कि इसकी वजह से यूरोप के आसपास से गुजरने वाली रोजाना 800 फ्लाइट जो सिविलियन फ्लाइट है वो भी प्रभावित होगी। लेकिन इस वॉर एक्सरसाइज का सीधा मैसेज अभी ये है, उस बारे में भी मनीष डिटेल है, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये एक और जंग की आहट है? बिल्कुल, देखिए ये महायुद्ध की तैयारी है, क्योंकि अब नाटो को भी लगता है कि अगले कुछ महीने में रूस के साथ सीधे लड़ाई हो सकती है। रूस को भी लगता है कि नाटो के साथ कभी भी लड़ाई हो सकती है, और उसी तरफ ये युद्ध जा भी रहा है। तो वैसी स्थिति में जिस महायुद्ध की आशंका हम लगातार जता रहे थे, अफसोस की बात यह है कि वो होता हुआ दिख रहा है मुझे। वो दबदबा कायम करने की जो रशिया के खिलाफ कोशिश हो रही है, उसमें अब चीन को भी मैसेज दिया जा रहा है मनीष।
बिल्कुल, देखिए रूस के साथ चूंकि चीन चाहे इंडो पैसिफिक के फ्रंट पर देखें एक बड़ी चुनौती है, इसके अलावा रूस और चीन का एक अलायंस भी बनता जा रहा है। वैसी स्थिति में नाटो एक्सरसाइज को आप रूस के लिए, चीन के लिए मैसेज दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दुनिया भर के लिए मैसेज है कि देखिए एक जो तीसरा महायुद्ध होने वाला है उसके असर से पूरी दुनिया नहीं बचेगी। तो वैसी स्थिति में ताकत के इस प्रदर्शन के बीच में जो लोग शांति का पाठ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, सवालों का जवाब देने के लिए मनीष है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अगली बड़ी खबर का आगे मैं रुख करना चाहूंगी जहां एक्सरसाइज के मकसद के बारे में भी जानेंगे। युद्ध क्षेत्र में जल्द डिप्लॉयमेंट को लेकर जिस तरीके से कई स्पेक्यूलेशंस लगाए गए हैं, बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के F-35, F-16, A-10, F-15C, KC-46 इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब नेटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड की जिस तरीके से यह पहली एक्सरसाइज है, इस पर भी सबकी नजर है, क्योंकि फिनलैंड के FA-18 सुपर हॉर्नेट भी इसका हिस्सा बताए जा रहे हैं। जल्द एक क्विक इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। आपको बताते हैं नेटो की एयर ड्रिल में कौन कौन से फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, कौन कौन से फाइटर जेट इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि टॉर्नेडो को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि टॉर्नेडो इसका हिस्सा है। इसके अलावा यूरो फाइटर के साथ साथ फाल्कन को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही A-10, F-35, MQ-9, B-1, KC-46, ग्रिपेन और C-295M, ये जो सीरीज अभी हमने आपके सामने रखी है उन फाइटर जेट्स की है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं इस पूरी एयर डिफेंडर 23 एक्सरसाइज में, क्योंकि बदले गए यूरोप में एयर ट्रैफिक के इंतजाम को लेकर भी अगली बड़ी खबर हमारे पास है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी मनीष कर रहे थे। क्योंकि नेटो की ड्रिल का असर एयर ट्रैफिक पर भी जरूर देखने को मिलेगा, और यही वजह है कि ड्रिल की वजह से कई एयर स्पेस को बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। हालांकि इस ड्रिल के जरिए नेटो देश एकजुट होते हुए जो बड़ी चेतावनी दे रहे हैं उस पर तो सबकी नजर है, लेकिन इस बीच जितने दिन तक ये एयर ड्रिल जारी रहने वाली है उसको देखते हुए कई बड़े फैसले हो रहे हैं, और यही बड़ी खबर है कि नेटो की ड्रिल का असर एयर ट्रैफिक पर भी नजर आएगा और कई एयर स्पेस बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। हालांकि यूरोपीय एयर ट्रैफिक पर ड्रिल के असर के तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल्स आपके सामने, क्योंकि 3 फ्लाइंग जोन पर सबसे ज्यादा असर, जहां नॉर्दर्न जर्मनी का नॉर्थ सी वाला हिस्सा इसमें शामिल बताया जा रहा है जो इफेक्टेड होगा, और साथ ही जर्मनी का पूर्वी किनारा, उस पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। तीसरा फ्लाइट जोन पर असर होगा दक्षिणी जर्मनी के छोटी स्ट्रिप पर, और महत्वपूर्ण यही है कि कोई हालात को देखते हुए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जहां यूरोपीय एयर ट्रैफिक दुनिया में सबसे बिजिएस्ट रूट में से एक माना जाता है। ऐसे में यह इंफॉर्मेशन साझा की जा रही है कि किस तरीके से ड्रिल का असर होगा, और ड्रिल से सिविलियन एयर ट्रैफिक पर सबसे ज्यादा असर आने वाले कई दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि खास बात यही है, एयर ड्रिल के साथ साथ सिविलियन ट्रैफिक जारी रखना एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, इसीलिए कई महत्वपूर्ण फैसले हालात को देखते हुए लिए जा रहे हैं। रूस के टॉर M1 से मिस फायर हुआ, कैसे देखिए। एयर डिफेंस सिस्टम है टॉर M1। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मिसाइल ठीक से लॉन्च नहीं हो सकी और सैनिक वहां पर थे, वहीं पर मिसाइल गिर गई। बाखमुट में जारी भीषण जंग को लेकर अगली बड़ी खबर, जहां यूक्रेनी सैनिकों का रूसी खेमे पर हमला हुआ है। फर्स्ट असॉल्ट बटालियन के अटैक को लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही रूस यूक्रेन के सैनिकों में आमने सामने की जंग की ये तस्वीरें देखिए। Пошли! Дистанция! Блядь. अब रूस के स्ट्रेला-10 सैम के एक्शन को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां रण क्षेत्र में स्ट्रेला-10 सैम को उतारा गया है और सरफेस टू एयर मिसाइल है स्ट्रेला-10। यूक्रेन के हाइमार्स मिसाइल से हमले को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां रूसी MLRS को तबाह किया गया।
बड़ी खबर, जहां ब्लैक सी में रूस यूक्रेन में भीषण टकराव हो रहा है और यूक्रेन ने मरीन ड्रोन से धुआंधार वार किए हैं। रशियन शिप को टारगेट करने की कोशिश कैसे की गई, तस्वीरें आपके सामने होंगी। हालांकि ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन्स को मार गिराने का भी दावा किया है। ब्लैक सी में ड्रोन वार आपने देखा, जहां यूक्रेन की अब समंदर वाली लड़ाई की तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक एक इंफॉर्मेशन इस बारे में अब आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से समंदर में ये वार किए जा रहे हैं, जहां यूक्रेनी हाई स्पीड मरीन ड्रोन ने ये हमला किया है। और महत्वपूर्ण ये है कि अब सेवास्टोपोल से 185 मील दक्षिण पूर्व में हमले को लेकर ये बड़ी खबर आई है। तस्वीरें भी आपके सामने है। हालांकि यहां पर बता दें कि रूस का प्रिजर्व शिप इनके टारगेट पर था और टारगेट पर कैसे वार किया गया, तस्वीर आपके सामने। हालांकि रूस की तरफ से यह दावा किया गया है कि यूक्रेनी ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया है। हालांकि कई जगहों से आर पार की तस्वीरें तो सामने आ रही थी, लेकिन अब समंदर में हुए वार की ये तस्वीर आपने देखी, जहां रूसी शिप समंदर से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस बताया जा रहा है। और समंदर में हो रही इस लड़ाई के तहत कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद रूस ने यह कह दिया कि इस दावे को खारिज करते हुए बता दिया कि यह वार यूक्रेन का नाकाम रहा।